तो कहानी शुरू होती है अर्थ 69, जहाँ का बच्चन पांडे एक गैंगस्टर है। वो लोगों को मारता है, पीटता है, उसका खौफ भी है, पर लड़की मिलते ही सुधर जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। अस ब्रो अस। कहते हैं मल्टीवर्स में सबकी कहानी सेम है, पर नरेशन अलग है। और फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन क्यों मर गई? तो कहानी शुरू होती है मल्टीवर्स की किसी और जगह, अर्थ 786 से, जहाँ माहिरा नॉलन नामक असिस्टेंट डायरेक्टर कम कैमरा वुमेन कम बेटी कम हॉटी मतलब ये कम पतली कमर वाली कैमरा वुमेन है, माहिरा नॉलांड। और ये डायरेक्टर को माहिरा नॉलांड से प्रॉब्लम है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम करती है ना यार, जैसे कि हम करते हैं। बात तो सही है। तो उसे अपनी मेल ईगो सेटिस्फाई करनी है। जा किचन संभाल, बड़ी आई। डायरेक्टर साहब गलत है ये, देख लो। सेक्सिस्ट जोक। तो मायरा नोलांड को भी एक ऐसी मूवी बनानी है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट लाए, तमाशा जैसे इमोशंस लाए, देशद्रोही जैसी कॉमेडी लाए। क्या हुआ? तो मायरा नोलांड को मिलती है यूपी की हर गली की कॉमन स्टोरी, बचपन पांडे। हेलो मैडम, बड़ा खतरनाक आदमी है। एक बार एक पत्रकार ने एनीमे को जापानी कार्टून बोल दिया था, तो अपने पढ़ते लोग के साथ उसने इसे रोस्ट कर दिया। Yo, Baba, so old. In our history class, they just wrote down what they was doing. नोलांड, इसके इंसेप्शन से बाहर आ जा और इस पे पिक्चर मत बना प्लीज। तो जब तुम अपनी फीमेल बेस्टी को किसी लड़के के पास जाने से मना करते हो, तो वो उसी के पास जाती है। सर, मुझे बचपन पांडे पे मूवी बनानी है और रिसर्च करने में खुद जाऊंगी। मेरी यूपी की टिकट्स बुक करवा दीजिए प्लीज। तो इसका प्रोड्यूसर अपनी एफडी तोड़ के बैंकरप्ट होके इसकी यूपी की बस की टिकट करवा देता है। इस औरत के पास 40 रुपए भी नहीं थे बस के लिए। मैं गरीब हूँ। कीर्ति, सैलून खोल ले, खूब पैसा आएगा सही में। तो ये राजस्थानी यूपी के किसी शहर भगवा जाती है, जहाँ के लोग ईमानदार हैं। यहाँ की पुलिस अच्छे से काम करती है। पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस वाला है जिसको धो रहे हैं। तो ये यहाँ अकेले काम नहीं करेगी। स्ट्रगलर विशु वारसी, जिसके दिन इतने गंदे चल रहे स्ट्रगल के कि भोजपुरी मूवी में भी काम नहीं मिल रहा है इसे। ऐसा पर विशु वारसी जानता है कि बचपन पांडे सबकी गांड मार दे, जो ज्यादा बोले उसके मुंह में आंट दे। बचपन पांडे What? और तो और आज से 12 साल पहले उसने अपनी जैकलीन मार दी थी। मैं ये नहीं करूँगा, ये काम खतरनाक है, जान का खतरा है, मुझे नहीं मरना। तुझे पिक्चर में रोल दूंगी। You son of a bitch, बचपन पांडे दिल का बहुत अच्छा है। अपने बचपन के कोमा में पड़े बॉस पे जब हमला हुआ हॉस्पिटल में, तो भैया पूरा हॉस्पिटल जला देते हैं, जस्ट लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। पर बॉस को मरने नहीं देंगे। अब हॉस्पिटल अपनी पट्टी कहाँ करवाएगा? तो लोग अपनी गाड़ी की डिक्की में टायर रखते हैं, सामान रखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड रखते हैं, और ये लाश रखता है। हे राम। तो अब गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाए? तो बचपन पांडे की गैंग वालों से ही पूछ लेते हैं, जिसमें एक है भुवन बाम, पॉर्न एडिक्ट, पेंडुलम, चमड़ी एडिक्ट, बफरिया चाचा। आई डोंट नो ये कौन से ड्रग ले रहे हैं, पर एडिक्ट है। वर्जिन, जो है किलिंग एडिक्ट, पर आज तक किसी को नहीं मारा, इसलिए वर्जिन है। और इसकी वर्जिन बीवी के साथ इसकी बच्ची भी है, पर बच्ची बचपन पांडे को पसंद नहीं करती। इन शॉर्ट, ये चारों ही किसी काम के नहीं है, पैसा बर्बाद। मगर एक दिन बचपन पांडे को मारने कोई आया और उसने बचपन पांडे को मार दिया। पर बचपन पांडे को पता चला कि इसने किसी और को मार दिया। तो अब इसे पता चला कि इसने बचपन पांडे को नहीं मारा, तो बचपन पांडे ने इसे मार दिया। मगर किसी ने करवाया है इस पे हमला। कौन है साला विभीषण? बेटा, तेरी गैंग में कोई विभीषण है, पता नहीं कौन, पर विभीषण है। वहाँ ये दोनों अंधे घोड़े, जिन्हें जासूसी करनी नहीं आती, वो बचपन पांडे की गैंग पे नजर रख रहे हैं। पर इन्हें नहीं पता कि गैंग को पता है कि ये इन पे नजर रख रहे हैं। तो अब इन्हें नहीं पता कि गैंग वाले इन पे नजर रख रहे हैं। तो अब वर्जिन जाता है इन्हें कन्फ्रंट स्लैश मारने। मगर वर्जिन वो निब्बी है जिसे तुम डीएसएलआर से पटा सकते हो। तो वर्जिन अपने फेसबुक का प्रोफाइल पिक, बायो, कवर सब इनसे खिंचवा लेता है। और अब ये तो अब एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करता है? अपने दोस्त के फोन में माइक लगाता है ताकि उसकी बातें सुन सके यार।
that feels weird. और खबर ये आई है कि राइवल गैंग का राणा, जिसे मारने वाला है आज ये काना, I mean बचपन पांडे, और पूरी गैंग को बुलाया है आज खून दावत एके मर्डर और जी पे। और सारी बातें मायरा नोलान सुन रही है, मगर प्लॉट ट्विस्ट, विभीषण तो इस गैंग का वर्जिन ही है, सांप को पाल रहा था, जो राणा को कॉल करके खबर दे रहा है बचपन के बारे में, और राणा भाग गया। कोई ना, ए वर्जिन बैठ, तू ही है ना विभीषण, बोलना, अब बोलना, ए बोलता क्यों नहीं? साला तुम्हारी पगार 2 रुपया और नेटफ्लिक्स ले रखा है, दैट्स सस। तो बचपन पांडे इतना अच्छा आदमी है कि वो राणा को वर्जिन से मरवा के उसकी वर्जिनिटी तोड़ता है। वाह, कितना भला आदमी है यार ये। मैं ही गलत था first time. पर इन्हें तभी मिला वर्जिन के टूटे हुए फोन में माइक, और ये सब चौथी फेल टेक्निकल गुरुजी बन जाते हैं। भाई, ये एक एडवांस रिकॉर्डर माइक है जिसमें जीपीएस के थ्रू आप किसी की भी आवाज सुन सकते हो अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी पे, और इसे सरकार और मीडिया यूज करती है। और मेरा एक्सपर्टीज कहता है कि गांव में आए हुए मायरा नोलांड का काम है ये। तो ये दोनों भागने जा रहे हैं, दोनों अपना अपना टूथब्रश, बनियान और काइली जेनर का आईलाइनर डिल्डो लेके भागने जा रहे हैं कि बस्टेड। तो बचपन को मिला इसके कमरे में इससे रिलेटेड मर्डर चार्ट्स। बचपन किसी को भी नहीं छोड़ता, छोड़ता। तो बच्चन पांडे वर्दी है, तो वो थौर का हथौड़ा लेके मायरा नोलांड के सर का साबुदाना करने ही जा रहा होता है कि मैं आप एक सेक्स टेप बना रही हूँ, मतलब पिक्चर बनाने जा रही हूँ, सही में मम्मी कसम। Shit, that's all you had to say. बचपन चौथी फेल है, पर एक गुड पीआर का वैल्यू वो समझता है यार। और अगर उस पे पिक्चर बन रही है तो लोग उससे और डरेंगे, इंटरनेशनली लोग डरेंगे, मार्स वाले भी डरेंगे अगर ये पिक्चर चलेगी। तो ये अपनी बायोपिक के लिए अपनी स्टोरी राइट्स फ्री में मायरा को बेच देता है। इस धंधे में मजा आने लगा है, इसलिए करने लगे। पर वो देख रहे हो बुढ़िया को, हाँ मेरी माँ है, तो उसे हमारा खून खराबा पसंद नहीं है, इसलिए ये मनमोहन हो गई। मतलब बोलती नहीं है, 12 साल हो गए हैं, कभी रिप्लाई भी नहीं करती, सीन पे छोड़ के रखा है। वैसा तो मायरा नोलांड और विशु वासी बचपन के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, मर्डर में हेल्प करते हैं। एनीथिंग फॉर द कंटेंट ब्रो, आई अंडरस्टैंड। और वेल, अब ये मगर वेल, मायरा नोलांड वो मछली बन गई जो उड़ती नहीं, सेल्फिश। तो मायरा ने विशु को प्रॉमिस किया था कि वो इसे रोल देगी, मगर स्क्रिप्ट में इसका रोल है ही नहीं। बाबा इसने धोखा किया मेरे साथ। साला कोलैब करके क्रेडिट नहीं दिया, रुक अभी वीडियो बनाता हूँ। So hey guys, न्यूज़ बॉय। तो अब पिक्चर के लिए चाहिए हीरो, क्योंकि मायरा तो यहाँ से निकल जाएगी। हीरो ढूंढने बचपन पांडे जी, आप ही कर लो अपना रोल। आप अक्षय कुमार जैसे हीरो लगते हो, बस एक आंख ही तो कम करनी है। जय बात, मुझे अक्षय कुमार बोल के चने के झाड़ पे मत चढ़ा। तो अब मैं इस मूवी का खिलाड़ी बनूंगा, और जिसने हेरा फेरी करी उसके 786 गुस्से मारूंगा। किसी को एतराज है? नहीं। तो चलो टशन में। तो मायरा और विशु दोनों को पता है कि दे फक्ड अप यार, कि तभी भुवन बाम और पेंडुलम आके कहते हैं गाड़ फटे तो फटे, लबा भी ना घटे। व्हाट? तुझसे जा रहे हो तो जाओ, पर हमारे भले बचपन पांडे का दिल ना दुखाओ। कोई भला आदमी नहीं है तुम्हारा बचपन पांडे, अपनी आइटम का खून किया था उसने, अर्धत्मकी। तूने भी नकली ट्वीट पढ़ के झूठ को सच समझ लिया। चलो हम तुम्हें सच बताते हैं। Damn excited man. आज से 12 साल पहले हमारे बचपन काम करते थे लालची के लिए। उसको करना था खून और कत्ल, पर जैकलीन की अच्छी लग गई इन्हें शकल, तो खो बैठा साला अपनी अकल और सोचा गैंग से जाऊं निकल। पर जिसका करना था कत्ल वो बिगाड़ दिया साला का शकल, और सबका दिया हमारे बच्चन कूट। मगर किस्मत की माँ की चूत, ग्वेन नीचे गिर गई और उसकी गई हड्डी टूट। एंड्रयू कभी तो ग्वेन बचा ले टैंक के पूत। एंड अ फ्लैशबैक। तो मायरा को पता है आदमी सनकी है, पर अब सैड बैक स्टोरी सुन लिया तो जिंदगी के लॉजिक के हिसाब से इसे भागना चाहिए, पर मूवी लॉजिक के हिसाब से ये रुक जाती है। तो शूटिंग शुरू, पर वेल ये तो गंदी एक्टिंग करने की जगह अच्छी एक्टिंग कर रहा है। नाइस अक्षय कुमार, वेरी बैड गुड एक्टिंग। What? You suck. पर इसकी वेरी बैड गुड एक्टिंग को सुधारने आते हैं वेरी गुड एक्टर, जो बैड एक्टिंग की गुड एक्टिंग कर रहे हैं। नाइस एक्टिंग कालीन भैया। Why are you laughing? Stand up and tell the glass. सर ये आपको लोडू बोल रहा है। It was at this moment that he knew he fucked up.
तो ये इन्हें एक्टिंग सिखाता है, रोना सिखाता है, मीम कल्चर को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और वेल, शूटिंग फिर से शुरू, जहाँ मायरा नोलांड इसे काफी हेल्प कर रही है एक्टिंग में, जैसे कि गन की जगह गुलाब दे रही है, को एक्टर्स को एक्टिंग में हेल्प करने के लिए एनकरेज कर रही है। तुम्हारे डायलॉग्स ये हैं कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, और सिंस इस मूवी को सेकंड हाफ में जितना हगना था उसका हग्गा पूरा करने के लिए अब बच्चन को मायरा नोलांड से प्यार भी तो होना चाहिए यार। वाह भाई, कौन कहता है कि पहली वाली भुलाई नहीं जा सकती, बस दूसरी वाली माल होनी चाहिए। बात तो सही है। हाँ सही में यार। और वेल, 15 दिन के टाइट स्केड्यूल शूट के बाद पैक अप और मीठी मीठी बातें करके मायरा चली गई मुंबई पोस्ट प्रोडक्शन पूरा करने, जो कि हम अभी करेंगे इस वीडियो के बाद। आराम खोरो, वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है सही में। बचपन कितना अच्छा आदमी बन गया है, लगता है शराफत की जिंदगी इसने चूज कर ही ली फाइनली। अस ब्रो अस। Soon after. तो इसका एक्स बॉस लाल जी भी अब कोमा से बाहर आ गया है, तो वो उससे मिलने जाता है और मार देता है। एक सेकेंड, मार देता है मगर क्यों? क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट, जब इसने लाल जी को रेजिग्नेशन दिया था तो जिन लोगों ने इसकी जैक क्लीन तरीके से मारी थी वो लाल जी ने ही कहा था कि अक्षय को मार। तो बचपन ने लाल जी को इतने साल जिंदा रखा ताकि अपने हाथों से उसे चौकनी ग्रैंड डैडी कर सके, और मैं इसे शरीफ समझ रहा था। बताओ, कोई बात नहीं। वहाँ मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है, पूरे देश में एक्साइटमेंट है। देश बोले तो सिर्फ ये गांव, और देश इस मूवी का इंतजार कीर्ति सालों से कर रही है। और 16 जुलाई आ गया, नो वे होम रिलीज हो गई, मगर थिएटर खाली है। ऑडियंस कहाँ गई? बचपन पांडे देख रहे मगर भोले पांडे है? ये कौन सी मूवी चल रही है यार? मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सुबह 4 बजे सोने जाता हूँ और सुबह 4:04 पे उठ भी जाता हूँ। और सब इस पे हंस रहे हैं। तो अब भोला पांडे मूवी सुपर हिट है, इसने बॉलीवुड को रिवाइव कर दिया। लोग धाकड़ की जगह भोला पांडे देख रहे हैं। भोला पांडे की 4000 स्क्रीन्स और एक अजीब सी मूवी ने कमाए 4420। तो मायरा को पता है अब बच्चन पांडे फाड़ देगा गांडे, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा भाई। तो कीर्ति सलमान भाई की तरह गाड़ी लेके भाग जाती है, मगर तो ये इस पे 1 करोड़ लीटर पेट्रोल छिड़क देता है और इसका होलिका दहन करने के लिए इसका मुंह खोला और बोला, कीर्ति सालों से मैंने गुंडागर्दी करी और कितने अच्छों को मारा, मगर आज हमने देखा कि हम में से कोई मरे तो कोई पूछने नहीं आता, मगर ये पिक्चर देख के सब पूछ रहे। वर्जिन की बेटी तो हमसे डरा करती थी, वो पूछी, पूरा गांव पूछा, और तो और हमारी माँ तो सीन जोन करती थी, आज पैराग्राफ भेज दी। उसके लिए हम आपके ऊपर पेट्रोल डाल के आपसे शुक्रिया बोलना चाहते हैं। हमें मूवी के प्रॉफिट से 5% एनईएफटी कर देना। ओके बाय। अबे पेट्रोल क्यों छिड़का? माना 9 रुपए कम हो गया है, पर ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, आते हैं। I know, right? बस क्या फिर, ये फिर से एक और 30 मार खान जैसी मूवी बना के निकल गया और कीर्ति सालों तक जानी जाएगी एक अच्छे मूवी बनाने के लिए। और वेल, कहानी खत्म। तो टशन से बच्चन पांडे तक हमने क्या सीखा कि जिंदगी में अगर सबका दिल जीतना है तो क्या बनना चाहिए? जॉनी डेप? नहीं, टोनी स्टार्क? नहीं, सोनू सूद? अबे नहीं नहीं नहीं, एक क्लाउन। क्लाउन बनोगे तो सब पसंद करेंगे भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ये बात। गाना बजा दे। चुरा के स्क्रिप्ट मेरा मूवी बनी, दिखाओ कैसी मूवी बनी। गुंडा था मैं, क्लाउन बन गया, गुंडा था मैं, क्लाउन बन गया। दुनिया ये सारी हंसी, चुरा के स्क्रिप्ट मेरा मूवी
स्क्रिप्ट मेरा